वेलकम टू केमिस्ट्री। आज हम लोग हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का ही केमिकल प्रॉपर्टीज का कंटिन्यूएशन करने जा रहे हैं। मेरा लास्ट क्लास अगर नहीं देखा है तो डेफिनेटली देख लेना, क्योंकि उसमें हम लोगों ने देखा था हेलो एल्केन्स मतलब किस किस टाइप का रिएक्शन देता है। जैसे हम लोगों ने SN1 एंड SN2 पूरा अच्छे से समझ लिया था, तो आज एक डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस देखने जा रहे हैं। अल्काइल हैलाइड एक और टाइप का रिएक्शन देता है जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। वो क्या है आज हम लोग पूरा समझेंगे। उसमें से दो पार्ट होता है एक्चुअली, E1 एंड E2। तो आज हम लोग देखने वाले हैं E2 टाइप ऑफ एलिमिनेशन। अगर क्लास को पूरा समझना है तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं E2 एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन क्या है? बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। देखो हम लोगों ने जैसे देखा था एल्काइल हैलाइड, कोई भी एक एल्काइल हैलाइड ले लो, पकड़ लो। हमारे पास एक ऐसा एल्काइल हैलाइड है CH3, CH2 और Cl, और हमको दिया गया ये तो हमको पता है क्या है, और एक न्यूक्लियोफाइल दिया गया है। हम लोग को पता है वो न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे अटैक करता है, ये निकल जाता है। तो यहाँ से टोटल हमको पता है दो टाइप का मैकेनिज्म मिलता है। आइदर ये SN1 करेगा या SN2 कर सकता है, वो डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल और एल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर के ऊपर। ये हम लोग यहाँ पे SN1 के बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे, जस्ट हम लोग देख रहे रिएक्शन कुछ ऐसे होता है। एक लिविंग ग्रुप रहता है, वो लिविंग ग्रुप लीव करता है जब एक न्यूक्लियोफाइल आके पॉजिटिव सेंटर कार्बन को अटैक करता है। तो कुछ रिएक्शन ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऐसा ही रिएक्शन नहीं होता है। इसमें इस सेम स्टार्टिंग मटेरियल को लेके एक और रिएक्शन हो सकता है, मैं दिखाता हूँ। इस टाइप का रिएक्शन भी देखा गया है। पकड़ लो, हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है। हम लोगों ने पहले ही बोला था न्यूक्लियोफाइल और बेस में कुछ डिफरेंस नहीं होता है जनरली। बेस वो होता है जो स्पेसिफिकली हाइड्रोजन मतलब H+ को अटैक करता है, और न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो कोई भी पॉजिटिव सेंटर को जाके अटैक करता है अदर देन H+। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे क्या करता है, ये यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल काम किया, लेकिन वही चीज ये यहाँ पे एज ए बेस काम करेगा। यहाँ पे एज ए बेस काम करेगा। बेस यहाँ पे ये था न्यूक्लियोफाइल, लेकिन यहाँ पे ये बेस के हिसाब से काम करेगा। लेकिन बेस होने से यहाँ पे एसिड होना पड़ेगा, है यहाँ पे एक एसिड है। यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन काफी एसिडिक है, ये वाला हाइड्रोजन काफी एसिडिक है। क्यों? क्योंकि ये जो एसिडिक प्रोटॉन क्यों है, क्योंकि हमको पता है एसिड कौन कौन सब्सटेंस एसिड होता है। पकड़ लो, हमारे पास एक एसिड होता है CH3COOH। ये एसिड क्यों है? क्योंकि ये ऐसे टूटता है। तो एसिड जब भी टूटता है एक निगेटिव आयन बनता है और H+ बनता है। तो वही सब सब्सटेंस को हम लोग एसिड बोल सकते हैं, जो टूटने के बाद थोड़ा बहुत खुद को स्टेबलाइज कर पाए। देखो ये खुद को स्टेबलाइज कर पाता है थ्रू रेजोनेंस। थ्रू रेजोनेंस से खुद को स्टेबलाइज कर पाता है। ऐसा कुछ रेजोनेंस, इसको बोलते हैं रेजोनेंस। तो जो निगेटिव आयन खुद को थोड़ा बहुत स्टेबलाइज करता है, हम लोग बोलेंगे वो एक एसिड अच्छा हो सकता है। ये क्यों थोड़ा बहुत अच्छा एसिड है? क्यों? क्योंकि उसका जो निगेटिव आयन बनता है वो थोड़ा बहुत स्टेबल होता है। पकड़ लो, हम लोग क्लास ले रहे हैं, फिजिकल क्लासरूम, ये ऑनलाइन क्लासरूम नहीं, फिजिकल क्लासरूम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पकड़ लो, मैंने क्लास खत्म किया। क्लास खत्म करने के बाद मैंने तुम लोगों को छुट्टी दिया, जाओ अभी तुम लोग घर जाओ। तो घर जाओ बोल के बाहर बहुत बारिश आ गया, ठीक है। तो अभी तुम लोग निकलोगे क्या? नहीं निकलोगे। क्यों? बाहर बहुत बारिश हो रहा है। तुम लोग वेट करोगे कि बारिश खत्म हो, ताकि तुम लोग अगर बारिश में निकल के जाओगे वो तुम लोग का स्टेबल स्टेट नहीं होगा। तुम लोग निकलने के लिए बाहर बारिश पूरा कम होना पड़ेगा, उसके बाद ही निकलोगे। मतलब तुम लोग मुझसे डिसोसिएट हो रहे हो। हम लोग क्लास ले रहे थे, मैं तुम लोग का क्लास ले रहा था, तब हम लोग एक अटैचमेंट में थे। लेकिन मैंने जब तुम लोगों को बोला जाओ, मतलब तुम लोगों को बोला लीव करो, तुम लोग इजीली लीव नहीं करोगे। तब लीव करोगे जब आफ्टर लिविंग तुम लोग स्टेबल हो सको, मतलब आफ्टर लिविंग तुम लोग आराम से तुम लोग अपने घर जा सको। अगर बाहर बारिश हो रहा है तुम लोग नहीं जा सकते। तो उसी तरह आफ्टर लिविंग जो ग्रुप रहेगा वो खुद को स्टेबलाइज कर पा रहा है या नहीं, उस हिसाब से हम लोग बोलते हैं कोई भी चीज एक स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि उसका जो कंजुगेट बेस है खुद को स्टेबलाइज कर पा रहा है। तो सिमिलरली वही कांसेप्ट हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये काफी एसिडिक है क्योंकि इसका जो निगेटिव पार्ट बनता है, देखो ऐसा कार्बन निगेटिव आएगा, ये कार्बन निगेटिव आएगा, तो कुछ ऐसा आएगा। देखो ये कुछ ऐसा आएगा। तो ये निगेटिव खुद को कैसे स्टेबलाइज कर रहा है? ये निगेटिव एक्चुअली बनने का टाइम ही नहीं मिलता, ये डायरेक्टली यहाँ पे गिर जाता है, और ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये लीव करके चला जाता है। तो यहाँ पे ये निगेटिव बनेगा ही नहीं क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, इज ए गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप। तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ से निकल जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या प्रोडक्ट है, CH, यहाँ पे 2 है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथिन आ गया। मतलब हम लोग को क्या क्या आया, यहाँ से क्या क्या आया, यहाँ से आया इथिन आया, और ये इस हाइड्रोजन को किसने लिया, इस OH माइनस लिया, इस हाइड्रोजन को लिया। एक आया H2O और दूसरा आया क्या आया, दूसरा आया Cl माइनस। तो ये है एलिमिनेशन रिएक्शन, वेरी सिंपल। एलिमिनेशन का मैकेनिज्म क्या है, कोई भी एक बेस दो, वो बेस जाके एक प्रोटॉन को लेगा। कौन सा प्रोटॉन?
जिस कार्बन में हेलोजन लगा हुआ है उसका जो नेबर, उसका जो एडजेसेंट कार्बन है उसको लेगा। इसको पकड़ लो अल्फा कार्बन, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। इसको बोलते हैं बीटा कार्बन। इसको 1 भी बोलते हैं, इसको 2 भी बोलते हैं। तो इसको, इसका एक नाम है 1-2 इलिमिनेशन, 1-2 इलिमिनेशन और बीटा इलिमिनेशन, बीटा इलिमिनेशन। तो ये है वेरी सिंपल। तो ये इलिमिनेशन रिएक्शन है। तो हमेशा याद रखना, जब भी हमारे पास ऐसा कुछ होगा, पकड़ लो CH3 CH2 Cl और हमें दिया OH माइनस, तो हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग हमेशा लिखते हैं CH3 CH2 OH। ये है सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। एक और प्रोडक्ट आएगा, क्या क्या आएगा? एल्किन। ऐसा डबल बॉन्ड है। एक ये हुआ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, ये हुआ एलिमिनेशन प्रोडक्ट। कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन याद रखना जब भी ऐसा टाइप के एल्काइल रिलेटेड बेस और न्यूक्लियोफाइल रहेगा तो एक होगा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, एक होगा एलिमिनेशन प्रोडक्ट। कौन सा मेजर होगा हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी देखो यहां से एक और मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं, एक और मैकेनिज्म देखते हैं। पकड़ लो हमारे पास कुछ ऐसा है CH3CH, यहाँ पे Cl और यहाँ पे फिर से CH3 और यहाँ पे हम लोगों के पास एक बेस है। पकड़ लो अभी ये सोडियम मिथॉक्साइड, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ से एक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट आएगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, Cl निकलेगा। हम लोग को पता है SN1 SN2 हो सकता है। सब्स्टिट्यूशन को भूल जाओ। एलिमिनेशन क्या होगा? देखो यहाँ पे ये है अल्फा, तो यहाँ पे दो बीटा है, दो बीटा है, लेकिन दोनों सिमेट्रिक है। तुम किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन को निकालो। पकड़ लो मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल रहा हूं, ये आके इस हाइड्रोजन पे अटैक किया, ये आके इस हाइड्रोजन पे अटैक किया, ये आके यहाँ पे गिरा और ये निकल रहा है, मतलब एलिमिनेशन प्रोडक्ट हो रहा है। तो यहाँ से देखो एक ट्रांजिशन स्टेट जनरेट होता है। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? देखो मैं इसको ऐसे यहाँ पे लिखता हूँ। ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा? CH2 ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को कौन बॉन्ड कर रहा है? OCH3, मतलब ये नेगेटिव था, ये आके अटैक किया। यहाँ पे ये बन रहा है नया बॉन्ड, यहाँ पे एक CH है, ये टूट रहा है और यहाँ पे एक CH3 है। तो ये रहा नेगेटिव, ये नेगेटिव अटैक किया H को, यहाँ पे ये बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये Cl नेगेटिव होकर निकल रहा है। तो एक ट्रांजिशन स्टेट जनरेट हो गया। क्या? ये ट्रांजिशन स्टेट जनरेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट आएगा क्या आएगा? अल्टीमेटली यहाँ से तुम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब क्या प्रोडक्ट आया? एक प्रोपीन आया, एक प्रोपीन आया, प्रोपीन। तो वेरी सिंपल मैकेनिज्म है इसमें। तो एक ऐसा एक ट्रांजिशन स्टेट आता है जहां पे डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। तो अभी देखो ये रिएक्शन एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। इसके बारे में क्या क्या जानना होगा हम लोग को? ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एग्जैक्टली लाइक SN2, एग्जैक्टली लाइक SN2। इसमें क्या होता है? इसका जो रेट होता है, रेट प्रोपोर्शनल टू बोथ, किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? बेस। अभी इसको हम लोग इस रिएक्शन में हम लोग इसको न्यूक्लियोफाइल नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बेस बोलेंगे, क्योंकि ये जाके कार्बन को अटैक नहीं कर रहा है, ये कोई भी एक एसिडिक हाइड्रोजन को अटैक कर रहा है। इसीलिए इसका जो रेट होता है, ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इसका रेट डिपेंड करेगा एल्काइल हैलाइड एंड बेस के ऊपर। मतलब इस रिएक्शन का ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर होगा 2। तो ये हो गया एक बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे होगा बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, सॉरी एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ये यही है, एक ही स्टेप रिएक्शन है। इसमें देख रहे हैं हम लोग बेस के ऊपर भी डिपेंड करता है, एल्काइल हैलाइड के ऊपर भी डिपेंड करता है। दोनों आके अटैक कर रहा है, उसके बाद डायरेक्ट प्रोडक्ट कर रहा है और कोई स्टेट नहीं है यहाँ पे। तो इसका ऑर्डर होगा 2, रेट होगा इस तरह कुछ। ठीक है, तो वेरी सिंपल। ये दो चीज हम लोग को याद रखना है। सिंगल स्टेप रिएक्शन है लाइक SN2 और इसका ऑर्डर है 2, इसका रेट कुछ इस तरह है। ठीक है, तो अभी एक चीज याद रखो, जो चीज SN2 को फेवर करता है, जो कंडीशन SN2 को फेवर करता है, E2 एलिमिनेशन को वो चीज फेवर करेगा। जैसे एल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर, जैसे SN2 सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये भी सिंगल स्टेप रिएक्शन है, SN2 का ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 है। तो जो कंडीशन SN2 के लिए था, वही कंडीशन E2 के लिए भी थी, E2 के लिए भी होगा। हम लोग देखेंगे कैसे। अभी हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे। पकड़ लो ऐसा कुछ CH3 CH यहां पे पकड़ लो Cl CH3 ये एक कंपाउंड है। देखो अच्छे से देखो, इसको अच्छे से देखो। यहां से हम लोगों ने दिया, पकड़ लो OH माइनस। तो यहां से देखो टोटल बीटा कार्बन 2 है, 1 2। अभी हम लोग बीटा एलिमिनेशन करना है, तो एक डबल बॉन्ड यहां पे आएगा, एक डबल बॉन्ड यहां पे आएगा। यहां पे डबल बॉन्ड कैसे आएगा? जब यहां से हाइड्रोजन जाएगा। यहां पे डबल बॉन्ड कैसे आएगा? जब यहां से हाइड्रोजन जाएगा। मतलब यहां से टोटल 2 प्रोडक्ट आ रहा है। देखो मैं दिखाता हूं,
एक प्रोडक्ट होगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH CH3 और CH3। दूसरा प्रोडक्ट आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये हाइड्रोजन चला गया ना, हाँ ऐसा कुछ आएगा। दो प्रोडक्ट है देखो ऐसे। अभी इनमें से कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा वही हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग को वही ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करना पड़ेगा। ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ कैसे करेंगे देखो, इससे हम लोग ये वाला ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करते हैं। ये कहां से आया, ये कहां से आया देखो, ये कहां से आया, ये कुछ इस तरह आया CH2, यहां पे एक हाइड्रोजन जा रहा है, OH आके इसको ले लिया तो OH के सर पे माइनस, ठीक है। तो यहां पे एक बॉन्ड आ रहा है CH Cl माइनस जा रहा है, यहां से CH CH3 CH3, और ये कहां से आया, ये आया कुछ इस तरह CH3 CH CH, ये Cl जा रहा है नेगेटिव, यहां पे डबल बॉन्ड आ रहा है और यहां पे एक CH3 था, एक और CH3 था, और हाइड्रोजन जा रहा है, कौन ले रहा है हाइड्रोजन को, OH माइनस। तो ये दो ट्रांजिशन स्टेट था एक्चुअली, यहां से आया एक्चुअली, इधर से इधर गए उसके बाद ये फॉर्म हुआ, ऐसे ऐसे तुम लोग लिख सकते हो, इधर से ऐसे गया और ये फॉर्म हुआ ट्रांजिशन स्टेट थ्रू दिस ट्रांजिशन स्टेट। तो इसमें देखो दोनों में ही डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हम लोग बोल रहे हैं इसमें ये वाला है मेजर प्रोडक्ट, ये वाला आएगा 80%, ये वाला आएगा 20%, मतलब ये मेजर ये माइनर, ये मेजर ये माइनर। क्यों, क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग देखें, ट्रांजिशन स्टेट में देखो अच्छे से देखो, ट्रांजिशन स्टेट में देखो इसमें कोई नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये Cl काफी अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो वो क्या करेगा, वो लीव कर देगा, इजीली लीव करेगा, ठीक है। वो काफी अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो इजीली लीव कर देगा, तो यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, डायरेक्टली ये बॉन्ड इसमें गिर जाएगा, डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर। और हमेशा याद रखना सेट SAYT ZEF, सेट और ZEF SAIT ZEF, इसमें इन्होंने क्या बोला, ये साइंटिस्ट है ZEF और ZEF बोलते हैं मोस्ट substituted double bond is most stable, most substituted double bond is most stable। यहाँ पे ये वाला कार्बन, ये वाला जो एल्किन बना ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है देन दिस एल्किन। कैसे, अभी सब्स्टिट्यूशन कैसे निकालेंगे देखो, जहां पे डबल बॉन्ड बना इसको देखो, इस पे देखो, ये जो दो कार्बन में डबल बॉन्ड बना, इस कार्बन में, ये कार्बन में क्या लगा है, ये कार्बन में है एक हाइड्रोजन, ये कार्बन में है एक CH3, इस कार्बन में क्या है, इस कार्बन में दो CH3 पहले इसमें देखो तो ये C डबल बॉन्ड C, इस कार्बन में दो हाइड्रोजन, इसमें इसमें एक और हाइड्रोजन, इसमें एक हाइड्रोजन और इसमें CH3 और एक CH3, ऐसा कुछ। तो अभी देखो ये दोनों ही एल्किन है, दोनों ही एल्किन है, तो एल्किन में से कौन सा एल्किन ज्यादा स्टेबल है, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड इज मोस्ट स्टेबल। किसने बोला, ZEF और ZEF ने बोला, उन्होंने बोला जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा, वो जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड मतलब क्या है, मतलब वहां पे हाइड्रोजन कम होगा, जिस कंपाउंड में जो एल्किन में हाइड्रोजन का नंबर कम होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो हाइड्रोजन का नंबर किसमें कम है, देखो इसमें हाइड्रोजन का नंबर कम है, यहाँ पे एक CH3 एक CH3 एक CH3, तो हाइड्रोजन को छोड़ के अगर वहां पे कोई भी कार्बन चेन लगा हुआ होगा उसको हम लोग पकड़ेंगे सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ये वाला ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। यहाँ पे देखो 1 2 3 हाइड्रोजन, सब्स्टिट्यूशन सिर्फ एक ही है, हाइड्रोजन को यहाँ पे हाइड्रोजन होना था ना, तो हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे क्या है कार्बन बेस्ड स्पीशीज है, तो यहाँ पे हम लोग एक ही सब्स्टिट्यूशन पकड़ेंगे, यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूशन पकड़ेंगे। तो कौन सा डबल बॉन्ड ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हुआ, ये वाला डबल बॉन्ड ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हुआ, तो कौन सा वाला स्टेबल होगा, ये वाला स्टेबल होगा। किसने बोला, ZEF। मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड इज मोस्ट स्टेबल। अभी ऐसा क्यों, अभी मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड क्यों ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि देखो जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड होगा, याद रखना ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऐसा होता है CC डबल बॉन्ड, ये उसका बॉन्डिंग स्टेट है और ये इसका एंटी बॉन्डिंग स्टेट है, ये उसका एंटी बॉन्डिंग स्टेट है। कोई भी बॉन्डिंग के साथ एक एंटी बॉन्डिंग फ्री में मिलता है, तो जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन रहेगा, जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन रहेगा, पकड़ लो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, पकड़ लो, और यहाँ पे कार्बन CH3 है, क्या है CH3 देखा गया जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रहता है, जो कार्बन स्पीशीज रहता है उसमें क्या रहता है, हाइड्रोजन रहता है, तो इसमें जो हाइड्रोजन है ये सब क्या बॉन्ड है, ये सब सिग्मा बॉन्ड है, ये सब क्या बॉन्ड है, ये सब सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड।
देखा गया ये सिग्मा जो बॉन्डिंग स्टेट है इसमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है कहां से? सिग्मा बॉन्ड ऑफ CH3 या फिर जो भी सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लगा हुआ हो। यहाँ पे देखो बहुत सारा हाइड्रोजन है, यहाँ पे इस कार्बन में हाइड्रोजन है, इस कार्बन में भी हाइड्रोजन है, इस कार्बन में भी हाइड्रोजन है। मतलब देखा गया ये डबल बॉन्ड का जो एल्किन जो होता है उसमें एक बॉन्डिंग पाई बॉन्ड होता है ना, तो पाई बॉन्डिंग के साथ पाई एंटी बॉन्डिंग भी होता है, तो एक एंटी बॉन्डिंग वो खाली रहता है। तो देखा गया उस एंटी बॉन्डिंग का ऑर्बिटल का लोब और सिग्मा बॉन्ड का लोब का अलाइनमेंट मिल जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है। अलाइनमेंट एक ही फेज में आ जाता है। एक ही फेज में आने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होता है वो फ्लो कर सकता है कहां पे? एंटी बॉन्डिंग स्टेट में। किसका? ये डबल बॉन्ड का जो एंटी बॉन्डिंग स्टेट में वहां पे जा सकता है थोड़ा टाइम के लिए सही, क्योंकि हम लोग को पता है इलेक्ट्रॉन को जितना ज्यादा घर मिलेगा इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ज्यादा घर मिल रहा है, तो कैसे मिल रहा है? क्योंकि उसका एंटी बॉन्डिंग स्टेट और क्योंकि इसका बॉन्डिंग स्टेट फुल है। लेकिन बॉन्डिंग स्टेट कौन सा है? बॉन्डिंग स्टेट ये है, 2 प्लस एक साथ, दो फेज, इसको बॉन्डिंग स्टेट बोलते हैं, मतलब ऐसे बॉन्ड कर लेगा एल्किन। ठीक है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग स्टेट कुछ ऐसा है, वो खाली रहता है। तो एंटी बॉन्डिंग स्टेट में क्या करेगा, इसका जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा फिर से आएगा, जाएगा वो फिर से आएगा। ये भी ऐसा करेगा, इसका सिग्मा भी इसके साथ कर सकता है, इसका सिग्मा भी इसके साथ कर सकता है। देखने में ये सब डिफरेंट प्लेन में लग रहा है, लेकिन नहीं, इनका फेज इस एंटी बॉन्डिंग फेज के साथ मिल जाता है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है। एज ए रिजल्ट हम लोग बोल सकते हैं वो एल्किन ज्यादा स्टेबल है। वो एल्किन ज्यादा क्यों स्टेबल है? क्योंकि उसका एंटी बॉन्डिंग स्टेट में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वहां पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब ओवरऑल उस मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो ज्यादा हो रहा है। जहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ज्यादा होगा, वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबलाइज होगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा उतना ज्यादा सिग्मा से एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आ सकता है। पकड़ लो, अभी यहाँ पे भी एक CH3 है, यहाँ पे भी एक CH3 है, तो यहाँ का जो CH का इलेक्ट्रॉन है वो भी एंटी बॉन्डिंग में जा सकता है। पकड़ लो, यहाँ पे एक CH3 है, तो देखो यहाँ पे भी जो CH का इलेक्ट्रॉन है वो भी एंटी बॉन्डिंग में जा सकता है। मतलब जितना ज्यादा CH3 होगा उतना ज्यादा उसका एंटी बॉन्डिंग स्टेट विल बी स्टेबलाइज्ड। एंटी बॉन्डिंग स्टेट विल बी स्टेबलाइज्ड। एंटी बॉन्डिंग स्टेट विल बी स्टेबलाइज्ड, मतलब जितना ज्यादा एंटी बॉन्डिंग स्टेट को स्टेबलाइज करेगा वो एल्किन उतना ही स्टेबल होगा। तो इसीलिए मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड इज मोस्ट स्टेबल किसने बोला? सेडजेफ ने बोला। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे एल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। एल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर क्या होना पड़ेगा इन E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोग अभी देखने वाले रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड इन E2 रिएक्शन। तो यहाँ पे देखना, मैंने पहले ही बोला था E2 रिएक्शन का बहुत कुछ सिमिलर है SN2 के साथ। E2 का कंडीशन SN2 का कंडीशन के साथ मिलता है, लेकिन यहाँ पे E2 का जो रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड है वो कुछ उल्टा है। E2 का एलिमिनेशन का रिएक्टिविटी, E2 का एलिमिनेशन का रिएक्टिविटी जो ऑर्डर है वो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है। हमेशा याद रखना 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्शन अच्छा रहेगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। स्ट्रक्चर को यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड 2 डिग्री है, 1 डिग्री है। क्यों 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव है इन E2 रिएक्शन? बिकॉज 3 डिग्री से जो डबल बॉन्ड मिलता है हम लोग को, एल्किन मिलता है प्रोडक्ट, वो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड होता है। क्योंकि हम लोग को पता है 3 डिग्री मतलब क्या है, उस जो जिस कार्बन में हैलाइड लगा हुआ है उस कार्बन में ऑटोमेटिकली कोई हाइड्रोजन नहीं है। मतलब जो स्टार्टिंग मटेरियल हम लोग ले रहे हैं, मतलब 3 डिग्री स्टार्टिंग से ही उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री, इन कंपैरिजन टू 1 डिग्री। अगर उसमें स्टार्टिंग से हाइड्रोजन कम है तो प्रोडक्ट में भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम ही होगा, तो मतलब हम लोग को जो एल्किन मिलेगा वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड ही मिलेगा। इसीलिए 3 डिग्री से जो एल्किन आता है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड से जो एल्किन आता है वो मोस्ट स्टेबल होता है। क्यों? बिकॉज ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होता है, ज्यादा सेडजेफ प्रोडक्ट होता है। कैसे? देखो यहाँ पे इन 2 कार्बन मिला के सिर्फ 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 कार्बन मिला के 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 कार्बन मिला के 3 हाइड्रोजन। तो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड कौन सा निकला? जो एल्किन 3 डिग्री से आया। इसीलिए एल्किन मतलब E2 एलिमिनेशन में रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है, ये ध्यान रखना। और दूसरी बात याद रखना, यहाँ पे मैंने सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिखा, हर इसमें देखो 2 बीटा है, इसमें भी 2 बीटा है, इसमें हालांकि 1 बीटा है। यहाँ पे, यहाँ से अगर हाइड्रोजन जाता तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आता, मैंने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला, यहाँ पे डबल बॉन्ड डाला। यहाँ से हाइड्रोजन निकालने का बात ही नहीं आता, क्योंकि यहाँ से जो एल्किन आएगा वो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड होगा, वो सेडजेफ प्रोडक्ट नहीं है, तो माइनर प्रोडक्ट है। माइनर प्रोडक्ट हम लोग को लिखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी सेम, अगर यहाँ से हाइड्रोजन लेके जाता, यहाँ पे डबल बॉन्ड आता, वो माइनर प्रोडक्ट होता। इसीलिए मैंने मेजर प्रोडक्ट लिखा, सबका मेजर लिखा। इसमें तो एक ही केस है, इन दोनों में मेजर लिखा। तो इन दोनों में कंपेयर करो, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन सा है, ये वाला, देन दिस, बिकॉज यहाँ पे टर्शियरी
हैलाइड था। तो याद रखना 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है एल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी इन E2 रिएक्शन। अभी सोचो वही एल्काइल हैलाइड है लेकिन हैलाइड चेंज है। हैलाइड चेंज होने से कैसे रिएक्टिविटी चेंज होगा, हम लोग को पता है ये बात, ये बहुत ही पुराना बात है, इसमें हम लोग को नया कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। हैलाइड का रिएक्टिविटी कुछ इस तरह है, हम लोग को पता है I माइनस इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप, तो Ri का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा। F माइनस इज वर्स्ट लिविंग ग्रुप, वेरी बैड लिविंग ग्रुप, पुअर लिविंग ग्रुप, इसीलिए Rf सबसे वीक रिएक्टिविटी होगा इन एल्काइल हैलाइड इन E2 रिएक्शन। तो याद रखना एल्काइल हैलाइड में जब I होगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, देन Br देन Cl देन F। तो मतलब ये तीन काफी अच्छा रिएक्शन देगा इन कंपैरिजन टू F। ये वाला बहुत ही खराब रिएक्शन देता है E2, तो मतलब ये तीन देगा लेकिन I वाला सबसे अच्छा देगा, उसके बाद Br, उसके बाद Cl। समझ में आया या नहीं आया? ओके, तो यही है एक्चुअली एल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी इन E2 रिएक्शन। तो अभी हम लोग फटाफट से एक रिएक्शन देख लेते, एक रिएक्शन देख लेंगे फटाफट से, ठीक है। पकड़ लो हमारे पास कुछ ऐसा है CH3, ये आया Br, यहाँ पे CH है क्या, CH2 ही रखते हैं इसको हम लोग, और यहाँ पे रखते हैं CH3, ऐसा कुछ समझ में आया। तो इसको हम लोगों ने एक बेस दिया, बेस क्या है, बेस पकड़ लो ऐसा कुछ O-। तो ये कहां से आया, ये इसका एल्कोहल काउंटर पार्ट से आया। जब यहाँ से H निकल जाता है, एल्कोहल यहाँ का जो OH निकल जाता है ये आता है, इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, टार्ट ब्यूटोक्साइड बोलते हैं इसको। तो ये एक बेस है, बेस का काम है प्रोटॉन निकालना, H प्लस निकालना। तो H प्लस कहां से निकल सकता है, यहाँ से निकल सकता है एक बार, यहाँ से निकल सकता है एक बार। तो यहाँ से निकलने से हमारे पास आएगा कुछ इस तरह, डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे आ गया CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये एक प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट आएगा, अगर यहां से हाइड्रोजन जाएगा तो यहां से हाइड्रोजन जाने के बाद क्या प्रोडक्ट आता है, CH3 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पे देखने में से हम लोगों का जो प्रीवियस कांसेप्ट है उस हिसाब से हम लोग को लग रहा है ये वाला ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड है, ये लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड है। तो हम लोग को पता है अकॉर्डिंग टू सेट्स मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज मोस्ट स्टेबल। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड है, क्योंकि 2 कार्बन मिला के 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 कार्बन मिला के 2 हाइड्रोजन, तो ये वाला ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। तो ये वाला मेजर होना है ना हम लोग को, नहीं, लेकिन यहाँ पे ये वाला मेजर होना था, लेकिन यहाँ पे ये माइनर है। पकड़ लो 30%, पकड़ लो 30%। तो मेजर कौन सा आ गया, मेजर आ गया ये, पकड़ लो 70%। अभी ऐसा क्यों, अभी ऐसा क्यों, ये बिकॉज ऑफ दिस बाल्की बेस। ये जो बेस है बहुत बाल्की है, बहुत बाल्की बेस है, ये हर जगह से प्रोटॉन नहीं ले सकता। ये स्ट्रॉन्ग बेस है लेकिन ये बाल्की बेस है। बाल्की मतलब क्या है, बाल्की मतलब बहुत बड़ा साइज। तो बड़ा साइज मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ये यहाँ पे स्ट्रेट दिखाई दे रहा है ना, स्ट्रेट चेन, लेकिन ये स्ट्रेट चेन नहीं है, ये कुछ जिगजैग पैटर्न का रहता है, जिगजैग पैटर्न 1 2 3 4 1 2 3 4 जिगजैग पैटर्न। ये वाला कार्बन ये है, ये वाला कार्बन ये है, ये वाला कार्बन ये है, ये वाला कार्बन ये है। तो इस कार्बन में रहता है 3 हाइड्रोजन, इसमें है एक CH3 ग्रुप और एक Br, इसमें है 2 CH 2 H2, और यहाँ पे ये कार्बन में है हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अभी हमारे पास एक बाल्की बेस है, देखो बहुत बाल्की बेस है, ऐसा है। तो ये बाल्की बेस हमारे पास 2 बीटा हाइड्रोजन है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। बोलो तो ये बाल्की बेस कौन सा बीटा से हाइड्रोजन लेगा इजीली, यहां से लेने से मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट आता है हम लोग को पता है, यहां से लेने से लीस्ट स्टेबल प्रोडक्ट आता है हम लोग को पता है। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ पे माइनर है और लेस स्टेबल प्रोडक्ट मेजर है। ये क्यों, बिकॉज ये जो बाल्की बेस है ना, ये यहां से हाइड्रोजन नहीं ले पाता, क्योंकि ये हाइड्रोजन क्या है, इस हाइड्रोजन का दोनों हाथ में कुछ है, देखो दोनों हाथ में पूरा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो ये काफी क्राउडेड है, ये जो 2 हाइड्रोजन है ना, ये काफी क्राउडेड साइड है। क्या है, बहुत ही क्राउडेड। मतलब यहाँ पे जब इतना बड़ा बेस जाएगा तो इट फील्स रिपल्शन। कैसे, इसमें देखो ये यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन है, ये होल इतना बड़ा ग्रुप है, इधर भी एक CH3 ग्रुप है, मतलब सब मिलके इसको बहुत रिपल्शन करेंगे। तो इसको ये जो 2 हाइड्रोजन है ना, ये 2 हाइड्रोजन इतना अच्छा अवेलेबल नहीं होगा इस बेस के लिए। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन अंदर की तरफ है, क्योंकि ये अंदर की तरफ है, इसका दोनों हाथ में 2 बड़ा बड़ा ग्रुप है, एक CH3 ग्रुप और एक बड़ा सा ग्रुप है। तो दोनों मिलकर क्या करेंगे, इस बेस को रिपेल करेंगे, इसको अंदर नहीं आने देंगे, इसलिए ये यहाँ पे नहीं जाता है। वायरस यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ये बेस जाएगा, इसको खाली इधर ये साइड पूरा खाली है, तो इधर से आके आराम से आके कोई भी हाइड्रोजन को अटैक कर सकता है, इसको भी अटैक कर सकता है, इसको भी अटैक कर सकता है, इसको भी अटैक कर सकता है, क्योंकि उसको रिपेल करने वाला कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। क्योंकि ये इधर से आएगा, या फिर पकड़ लो इधर से आएगा, आके आराम से हाइड्रोजन ले लेगा।
कोई टेंशन नहीं है, आराम से हाइड्रोजन ले लेगा, ये यहाँ पे गिर जाएगा और बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब जिस साइड में स्टेरिकल क्राउडेंस कम होता है उस साइड से ये बड़ा बेस अप्रोच कर पाएगा, whereas जिस साइड में स्टेरिकल क्राउडेंस ज्यादा होता है ये बड़ा बेस उधर से अप्रोच नहीं कर पाएगा, इसीलिए प्रोडक्ट उल्टा हो जाता है। याद रखना ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये वाला स्टेबल है। सेफ्जेड प्रोडक्ट हमेशा स्टेबल प्रोडक्ट रहता है। ये कम आया बोल के ये अनस्टेबल नहीं हो गया, ये स्टेबल ही है, ये अनस्टेबल ही है। लेकिन यहाँ पे जो अनस्टेबल प्रोडक्ट है ना वो मेजर हो रहा है और स्टेबल प्रोडक्ट माइनर हो रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ स्टेरिक रिपल्शन। इसलिए बिकॉज ऑफ बाल्की बेस, ये बाल्की बेस स्टेरिक रिपल्शन फील करता है बोल के यहां से हाइड्रोजन नहीं निकाल पाता बोल के ये वाला प्रोडक्ट कम आता है, यहां से हाइड्रोजन निकाल पाता है बोल के ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा आता है। याद रखना जब भी कोई बाल्की बेस होगा तो जहां पे लेस क्राउडेड, मतलब जो प्रोटॉन जो हाइड्रोजन लेस क्राउडेड साइड में होगा उसी साइड से प्रोटॉन एब्स्ट्रक्शन होगा बाय बेस। जिस साइड में, याद रखना जब भी बाल्की बेस होगा जिस साइड में लेस क्राउडेंस होगा उसी साइड में अटैक होगा। इन दोनों साइड में से लेस क्राउडेंस साइड कौन सा है? ये वाला, इसलिए इधर से अटैक हुआ और प्रोडक्ट ये वाला मेजर हुआ। ये वाला बहुत क्राउडेंस है, यहाँ पे ज्यादा अटैक नहीं हुआ बोलते ये माइनर हुआ। समझ में आया? तो वेरी सिंपल, ये माइनर हुआ, ये मेजर हुआ। तो हमेशा याद रखना जनरली E2 एलिमिनेशन में मेजर प्रोडक्ट मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड होता है, लेकिन कुछ कुछ केस में हम लोग देखेंगे लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है, ये भूलना मत। तो आउट ऑफ ऑल ये एक केस है। अभी हम लोग एक और केस देखेंगे जिसमें देखेंगे जो लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा वो मेजर होगा। ठीक है? ओके, CH3 CHF CH2 और पकड़ लो CH3, ये वाला कंपाउंड। और हमारे पास एक बेस, अभी छोटा बेस है, बेस अभी छोटा बेस है। तो अभी तुम लोग बोलो क्या प्रोडक्ट आएगा? अभी तुम लोग कोई टेंशन नहीं है, अभी तुम लोग आराम से बोल सकते हो कौन सा प्रोडक्ट आएगा। दो प्रोडक्ट आएगा, CH3 दो बीटा कार्बन, ये बीटा ये बीटा, तो यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, एक प्रोडक्ट आएगा यहां से, तो क्या आएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो अच्छे से देखो तो कौन सा वाला मेजर लग रहा है? ये वाला मेजर, ये मेजर लग रहा है, ये माइनर लग रहा है क्योंकि ये मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है। पता लग रहा है ना ये लेस क्यों है? अच्छा, तो ये मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड है तो ये मेजर होना था, लेकिन यहाँ पे ये माइनर है, ये है माइनर और ये है मेजर। वेरी सिंपल। अभी ये क्यों? अभी ये क्यों? यहाँ पे देखो ये जो F है ना, वेरी छोड़ो, ये है वर्स्ट लिविंग ग्रुप है, वर्स्ट लिविंग ग्रुप है। तो इसमें मैकेनिज्म कुछ डिफरेंट हो जाता है, मैं दिखाता हूं तुम लोगों को क्या होता है। यहाँ पे दो मैकेनिज्म होता है, पकड़ लो, मैं इसको लेता हूं पहले, CH2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन CH, नीचे F, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। तो ये आके हम लोग को पता है ये बेस आके इसको अटैक कर रहा है, ये यहाँ पे नहीं गिरता, ये यहाँ पे नहीं क्यों गिरता, ये यहाँ पे आ जाता है क्योंकि ये बहुत पहले क्या था, BrCl बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप था बोल के ये बॉन्ड यहाँ पे गिर जाता था, वो निकल के जाता था। अभी ये बोल रहा है नहीं, मुझे नहीं निकलना है, मैं बहुत खराब लिविंग ग्रुप हूँ, मैं निकलने के बाद स्टेबल बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो मैं नहीं निकलूंगा। तो अभी क्या करेगा ये एसिड, ये तो काफी थोड़ा बहुत एसिडिक है, इसने ले लिया। अभी ये निगेटिव कार्बन के ऊपर आ गया, कार्बन के ऊपर आ गया, ये देखो कुछ इस तरह हो गया स्ट्रक्चर, CH CH2 CH3 और F यहाँ पे है। अरे F बोल रहा है अभी मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे बोल रहा था नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे जब कार्बन निगेटिव हो गया अभी F को जाना ही पड़ेगा क्योंकि अभी कार्बन बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गया। पहले कार्बन सोच रहा था कि F चला जाएगा तो हाइड्रोजन को दे दिया, उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ पे डालने ही वाला था, F ने बोला नहीं मुझे मत दो, मैं नहीं निकलूंगा। तो क्या करेगा अभी कार्बन अपना सर के ऊपर ले लिया, लेकिन सर के ऊपर लेने के बाद क्या होगा? अभी कार्बन बोलेगा अभी तो और कुछ नहीं हो सकता, अभी तुम्हें जाना ही होगा क्योंकि मैं बहुत अनस्टेबल हो गया, कार्बन विद नेगेटिव चार्ज इज हाईली अनस्टेबल। तो अभी क्या होगा? अभी ये गिरेगा और F निकलेगा, मतलब ये कुछ E2 टाइप का मैकेनिज्म नहीं हो रहा है डायरेक्टली। E2 क्या होता है? E2 में क्या होता है? H जाता है और लिविंग ग्रुप निकलता है, तो यहाँ पे कुछ E2 टाइप का रिएक्शन नहीं हो रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं कभी कभी E1CV, ठीक है, हम लोग इसको E1CV बोलते हैं, कंजुगेट बेस एलिमिनेशन। तो जो भी बोलो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है डायरेक्टली F नहीं निकलता, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सिमिलरली मैं फिर से इसको ड्रॉ करता हूं, यहां से आ जाएगा प्रोडक्ट,
ये जाएगा, F निकल जाएगा, एल्किन आ जाएगा। तो यहां से जो प्रोडक्ट आएगा कुछ ये आएगा, ये प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। तो एक और प्रोडक्ट आएगा क्या, CH, यहां पे आया F, CH, यहां पे H और CH3 OH। तो OH आके इसको अटैक किया, इसमें भी सेम कार्बन के सर पे ऊपर आ गया, ये F तो बहुत खराब लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 CHF CH नेगेटिव CH3, ऐसा कुछ एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाता है, एक्चुअली ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे अभी ये यहाँ पे गिरेगा, F निकलेगा, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट आएगा ये वाला प्रोडक्ट आएगा। तो अभी देखो इन दोनों में से कौन सा कार्बन आयन स्टेबल है, ये वाला 1 डिग्री कार्बन आयन, ये वाला 2 डिग्री कार्बन आयन। कार्बन आयन स्टेबिलिटी होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। कार्बन आयन स्टेबिलिटी HS फर्स्ट ईयर तुम लोगों को पता होगा, कार्बन आयन स्टेबिलिटी ये तुम लोगों को जानना होगा। कार्बन आयन स्टेबिलिटी होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। तो यहाँ पे एज नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, तो ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा होगा, इसीलिए ये वाला हुआ मेजर 80% पकड़ लो, और ये वाला हुआ 20% माइनर प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन आयन सर मोर स्टेबल, पहले का जो मैकेनिज्म था वहां पे कोई कार्बन आयन जनरेट नहीं हुआ, कोई भी कार्बन आयन जनरेट नहीं हुआ, याद रखना। यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि F बहुत खराब लिविंग ग्रुप हो है बोल के यहाँ पे कार्बन आयन जनरेट होगा, उसके बाद F निकलेगा। तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट देखने में कैसा होगा, ट्रांजिशन स्टेट देखने में कुछ ऐसा होगा, इसका जो ट्रांजिशन स्टेट आएगा कुछ इस तरह होगा, पकड़ लो, इस तरह होगा, CH2 यहाँ पे H, और H क्या हो रहा है, ये वाला टूट रहा है, ये वाला फॉर्म हो रहा है, कौन ले रहा है इसको, OH माइनस। और यहाँ पे पहले हम लोगों ने क्या किया था ट्रांजिशन स्टेट में, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है दिखाया, ये निकल रहा है दिखाया, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग नहीं दिखाएंगे। CH2 CH3 एक ट्रांजिशन स्टेट है, ये एक ट्रांजिशन स्टेट है। तो ये देखो अभी ये वाला हो गया निगेटिव और ये वाला हो गया निगेटिव, डेल निगेटिव। पहले F निगेटिव था, पहले हम लोगों ने Cl और Br जब मैकेनिज्म किया था, एक निगेटिव दिया था यहाँ पे और एक निगेटिव दिया था यहाँ पे, क्योंकि ये निगेटिव आके हाइड्रोजन लिया, और बाद में क्या हुआ, ये कंसर्टेड यहाँ पे ये गिरा और F निकलने वाला था, इसीलिए हम F नहीं था, वहां पे Cl था, Cl को निगेटिव दिया था, लेकिन यहाँ पे इधर नहीं जा रहा है रिएक्शन, यहाँ पे आके स्टॉप हो रहा है, उसके बाद सेकंड स्टेप में ये निकल रहा है। तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर एक पार्शियल निगेटिव चार्ज आ रहा है। तो इस ट्रांजिशन स्टेट से हम लोग को पता चलता है कि कार्बन के ऊपर निगेटिव आ रहा है। तो कार्बन एनायन क्या होता है, 1 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, इसलिए ये वाला प्रोडक्ट मेजर हुआ, ये वाला माइनर हुआ। तो इसका भी एक ट्रांजिशन स्टेट आएगा। इसका ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा, इसका ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस तरह होगा, CH3 CHF CH, H जा रहा है, H को कौन ले रहा है, OH माइनस। तो OH माइनस निगेटिव, F को निगेटिव दूना, इस कार्बन को निगेटिव देंगे, क्योंकि अभी कार्बन के सर के ऊपर आ रहा है। तो ये भी एक ट्रांजिशन स्टेट है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट काफी अनस्टेबल है, क्यों, क्योंकि ये 2 डिग्री है। ये ट्रांजिशन स्टेट काफी स्टेबल है क्योंकि ये 1 डिग्री है, और 2 डिग्री कार्बन आंसर अनस्टेबल, ठीक है। तो यही है, याद रखना, कब एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड इज मोस्ट स्टेबल, लेकिन अगर वहां पे बाल्की बेस होता है तो लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल होगा। अगर वहां पे लिविंग ग्रुप बहुत खराब होता है, लाइक फ्लोरीन, लिविंग ग्रुप बहुत खराब होने से लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड ज्यादा मेजर होगा, याद रखना। समझ में आया? दो केस में, एक केस बाल्की बेस और दूसरा केस खराब लिविंग ग्रुप होने से हमारे पास क्या आता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मेजर होता है। अदर देन दिस मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मेजर होगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो अभी एक और एग्जांपल देखेंगे जहां पे हम लोग इसी टाइप का एक और एग्जांपल हम लोग एनकाउंटर करने जा रहे हैं। देखो पकड़ लो ऐसा कुछ एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHCl CH3 और यहाँ पे पकड़ लो बेस OH माइनस। अभी तुम लोग बोलो यहाँ से क्या प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे 2 बीटा कार्बन है, कितना बीटा, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, हाँ, यहाँ पे 1 बीटा कार्बन है, 2 बीटा कार्बन है। अभी तुम लोग बोलो क्या प्रोडक्ट क्या होगा, मैं लिख रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये CH2 है ना, ये CH2 है, CH यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड CH, उसके बाद ये ग्रुप जैसा है ऐसा ही रह जाएगा। तो एक प्रोडक्ट आया ऐसा, एक और प्रोडक्ट आएगा देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसको सेम रखा मैंने, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH तो चला जाएगा, CH3 एंड CH3।
अभी तुम लोग बोलो यहाँ से कौन सा वाला मेजर होगा, कौन सा वाला माइनर होगा। थोड़ा देखो स्ट्रक्चर को। हम लोगों ने हमेशा बोला मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड मोस्ट स्टेबल होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड ये है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है। कैसे 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 पता चल रहा है? हाइड्रोजन को देखो, इस कार्बन में एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन में एक हाइड्रोजन है, मतलब सब्स्टिट्यूशन दो कम है एक्चुअली, मतलब दो ही सब्स्टिट्यूशन है, ये एक सब्स्टिट्यूशन और ये वाला एक सब्स्टिट्यूशन। इस कार्बन में देखो, इस कार्बन में एक हाइड्रोजन है, ठीक है, लेकिन इस कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं है, मतलब हाइड्रोजन जितना कम होगा उतना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। तो हाइड्रोजन कम है इसमें, तो ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये मेजर होना था, ये मेजर होना था, लेकिन नहीं, यहाँ पे ये माइनर होगा, यहाँ पे ये माइनर होगा, यहाँ पे ये मेजर होगा। अभी तुम लोग बोलोगे अभी पहले बोला मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड मेजर होता है, अभी जितना भी एग्जांपल देख रहे हैं वहां पे मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड माइनर हो रहा है। अरे मैं वही सब एग्जांपल दिखा रहा हूं जहां जहां पे मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड नहीं होगा, बाकी मैक्सिमम केस सब्स्टिट्यूटेड मतलब मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड होगा, लेकिन मैं वही स्पेसिफिकली वही 3-4 केस दिखा रहा हूं जहां पे मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं होगा। यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? ये मेजर होना था ना, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? देखो ये माइनर प्रोडक्ट था लेकिन ये मेजर हो गया, क्यों? बिकॉज ये वाला डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है इस डबल बॉन्ड के साथ। याद रखना, जब भी कोई कॉन्जुगेशन में होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, जब भी कोई कॉन्जुगेशन में होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे देखो दो डबल बॉन्ड, नो ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, ये आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। तो कौन सा वाला स्टेबल होगा? ऑब्वियसली कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, ना कि आइसोलेटेड, इसलिए यहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड हो गया मेजर। ठीक है, तो याद रखना एलिमिनेशन में हमेशा मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड मेजर होता है। कब तक? अगर, लेकिन अगर बाल्की बेस होता है तो लेस सब्स्टिट्यूटेड, लेस सब्स्टिट्यूटेड कब का होगा? अगर बाल्की बेस होता है, अगर पुअर लिविंग ग्रुप होता है, और अगर कॉन्जुगेटेड होता है। तो इन सब केस में हम लोगों ने देखा कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मेजर वाला माइनर हो रहा है, माइनर वाला मेजर हो रहा है। समझ में आया? तो ये सब चीजें तुम लोगों को याद रखना होगा। समझ में आया? ओके, अभी हम लोग देखने वाले सॉल्वेंट इफेक्ट क्या है। सॉल्वेंट इफेक्ट एग्जैक्टली सेम है किसके तरह? सॉल्वेंट इफेक्ट एग्जैक्टली सेम है SN2 रिएक्शन की तरह। SN2 की तरह। SN2 में क्या था? SN2 में क्या था? पोलर प्रोटिक। इसमें भी सेम पोलर प्रोटिक। E2 में पोलर प्रोटिक क्या करेगा? पोलर प्रोटिक रेट को स्लो करेगा, रिएक्शन को स्लो कर देगा। पोलर एप्रोटिक क्या करेगा? रेट फास्ट करेगा। फास्ट करेगा मींस कोई चेंज नहीं आएगा। पोलर प्रोटिक में याद रखना E2 रिएक्शन रेट स्लो हो जाता है, क्यों? मैंने दिखाया था लाइक SN2। SN2 में क्या था? यहाँ पे हम लोग के पास एक एल्काइल हैलाइड होता है, यहाँ पे हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड होता है और एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। एल्काइल हैलाइड होता है, एक बेस होता है। तो पोलर प्रोटिक में क्या होगा? इस बेस को, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पकड़ लो वाटर, वाटर का जो हाइड्रोजन होगा, वाटर का जो हाइड्रोजन होता है ना ऐसे, क्योंकि हाइड्रोजन का एंड पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन तो यहाँ पे हम लोग को पता है OH माइनस है, माइनस मतलब निगेटिव। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सॉल्वेंटेड हो जाता है, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड है वो उसको क्या करता है, वो जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट पूरा कवर करके रख देता है। कवर करने से इसका साइज भी बड़ा हो जाता है और ऊपर से ये फ्री भी नहीं होता है, फ्री नहीं होता है। अगर फ्री होगा तभी तो जाके अटैक करेगा ना, तो फ्री नहीं होने की वजह से वो इतना इजीली अटैक नहीं कर पाता है। इसीलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ये न्यूक्लियोफाइल पूरा कवर हो जाता है। कवर होने की वजह से ये नेगेटिव चार्ज इतना अवेलेबल नहीं रहता है, रिएक्शन रेट स्लो हो जाता है। वायरस पोलर एप्रोटिक में ये OH माइनस पूरा फ्री है। एप्रोटिक मींस कोई भी सॉल्वेंट, कोई भी एक पकड़ लो, DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड ऐसा कुछ। ये सब कोई प्रोटॉन नहीं छोड़ता, कोई प्रोटॉन नहीं छोड़ता पोलर प्रोटिक, तो प्रोटॉन नहीं छोड़ता है बोल के ये फ्री रहता है। इट इज फ्री, और फ्री मतलब ये इजीली जाके अटैक कर पाएगा किसको? एल्काइल हैलाइड को। इसलिए याद रखना E2 रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में रेट स्लो होता है, पोलर एप्रोटिक में रेट फास्ट होता है। समझ में आया? वेरी सिंपल। ठीक है, अभी हम लोग इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E2 एलिमिनेशन रिएक्शन देखने जा रहे हैं।
तो अभी देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E2 एलिमिनेशन क्या होता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, तो हमेशा याद रखना। अभी हम लोग कैसे E2 रिएक्शन होता है वो देखने जा रहे हैं। पकड़ लो ये एक रिएक्शन है CH3 CH2 और ये X कोई भी लिविंग ग्रुप BrClI, F को छोड़ के, क्योंकि F खराब लिविंग ग्रुप है। यहाँ पे हम लोगों ने OH दिया, OH देने से क्या होगा, ये हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा एल्किन, हम लोग को पता है, और X माइनस निकल जाएगा, ऐसा कुछ आएगा। तो इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, देखो अगर मैं इसका 100 हॉर्स ड्रॉ करूंगा, 100 हॉर्स स्ट्रक्चर, अगर 100 हॉर्स समझना है, मेरा कन्फर्मेशन के ऊपर क्लास आएगा वो देख लेना, 100 हॉर्स समझ में आ जाएगा, और अगर पता है तो बहुत अच्छा है। देखो मैं इस कार्बन को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इस कार्बन, ये कार्बन के हाथ में कितना हाइड्रोजन है, 1 2 3। मैं इस बॉन्ड को थोड़ा लंबा करके ड्रॉ करता हूं, हम लोग थोड़ा साइड व्यू से देख रहे हैं, तो ये देखने में कैसा आएगा, सी, इसमें क्या क्या है, इसमें है एक X, इसमें है क्या है H, इसमें है H, ऐसा है। ये सब 100 हॉर्स नोटेशन है, इसको क्या बोलते हैं 100 हॉर्स। तो अभी देखो ऐसा है, तो इसको बोलते हैं इक्लिप्स कन्फर्मेशन, क्या है ECLIPSE, इक्लिप्स कन्फर्मेशन। इक्लिप्स कन्फर्मेशन अनस्टेबल होता है, याद रखना, इक्लिप्स कन्फर्मेशन अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे पकड़ लो इस कार्बन को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये कार्बन है, अभी पकड़ लो हम लोग इस मॉलिक्यूल को इधर से देख रहे हैं, इधर से देखने से ये आएगा, ये कार्बन, ये वाला ये कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये एक डिस्क है, हम लोग जो गाना सुनते हैं डिस्क, डिस्क की तरह समझो, ये डिस्क है, डिस्क के पीछे, इसके पीछे ठीक पीछे एक और कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन में यहाँ पे है X, यहाँ पे है हाइड्रोजन, और यहाँ पे है एक और हाइड्रोजन। एक्चुअली ये हाइड्रोजन ये X दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये X इस हाइड्रोजन के पीछे रहेगा, ये हाइड्रोजन के पीछे रहेगा, ये हाइड्रोजन के पीछे रहेगा, ये हाइड्रोजन, पूरा अगर स्ट्रेट हम लोग देखेंगे तो पूरा स्ट्रेट देखने से ऐसा ही दिखेगा, लेकिन हम लोग को दिखाई दे इसलिए मैंने थोड़ा साइड करके लिखा है इसको। तो ये होता है इक्लिप्स कन्फर्मेशन। इक्लिप्स कन्फर्मेशन में बिकॉज ऑफ रिपल्शन, देखो हर एक ग्रुप काफी सामने आ गया, तो बिकॉज ऑफ रिपल्शन ये काफी अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा रोटेट करेंगे। ये रोटेट होता है क्योंकि सिग्मा बॉन्ड रोटेट करता है, इसको फिक्स रखो और इस बॉन्ड को ऐसा रोटेट करो, तो रोटेट करने से कुछ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, देखो ये फिक्स रहा, लेकिन ये अभी रोटेट हो गया, ये रोटेट होके क्या हो गया, X आ गया, ये उल्टा हो गया, ऐसा हो गया H और X आ गया नीचे, X आ गया नीचे, तो इसको बोलते हैं स्टेगार्ड कन्फर्मेशन, इसको बोलते हैं स्टेगार्ड, व्हिच इज स्टेबल देन इक्लिप्स कन्फर्मेशन। इसका मैं अगर डिस्क ड्रॉ करूंगा, अगर ये वाला कार्बन यहाँ पे है तो इसका हाइड्रोजन आएगा, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, उसका पीछे ये वाला कार्बन होगा, ठीक उसका पीछे डिस्क का पीछे एक और हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक डिस्क रख दो तो इसका पीछे एक और हाइड्रोजन होगा, उसमें क्या है, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे है हाइड्रोजन, और यहाँ पे है X, यहाँ पे है X। देखो ये स्ट्रक्चर काफी स्टेबल है क्योंकि सब ग्रुप एक दूसरे से काफी दूर है, मतलब रिपल्शन कम है यहाँ पे, इसीलिए ये स्टेबल है और इसीलिए ये अनस्टेबल होता है। तो हमेशा याद रखना, कभी भी अगर कोई बेस आता है, कभी भी कोई बेस आता है, बेस आके हाइड्रोजन को अटैक करता है, बीटा हाइड्रोजन, क्योंकि ये कार्बन बीटा है, ये वाला कार्बन बीटा है, जब भी अटैक करता है तो ये बॉन्ड यहाँ पे गिरता है और ये X निकल के जाता है। मतलब क्या हो रहा है, देखो निगेटिव जो बेस है वो इसी डायरेक्शन से आ रहा है और उसी डायरेक्शन में, ये काफी मैंने लंबा करके लिखा लेकिन बहुत छोटा छोटा मॉलिक्यूल होता है, तो जिस डायरेक्शन से मतलब जिस डायरेक्शन से बेस आके अटैक कर रहा है उसी डायरेक्शन से X माइनस निकल के जा रहा है, बेस भी निगेटिव चार्ज, X माइनस भी निगेटिव चार्ज, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब काफी रिपल्शन हो रहा है। अच्छे से सोचो, इधर से बेस आ रहा है निगेटिव और इधर से X जा रहा है वो भी निगेटिव, दोनों में काफी रिपल्शन होगा, मतलब ऐसा एलिमिनेशन नहीं होगा, इसको बोलते हैं सिन एलिमिनेशन। क्या एलिमिनेशन, सिन एलिमिनेशन। सिन मतलब एक ही साइड में, सिन मतलब एक ही साइड में, एक ही साइड से एलिमिनेशन हो रहा है, दोनों हाइड्रोजन भी एक साइड से जा रहा है, X भी, देखो यहाँ से हाइड्रोजन भी एलिमिनेट हो रहा है, X भी एलिमिनेट हो रहा है, दोनों एक ही साइड से एलिमिनेट हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग सिन एलिमिनेशन। वायरस यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम लोग बेस देंगे वो बेस आके हाइड्रोजन को लेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे गिरेगा और X देखो नीचे से निकल जाएगा। एक तो ये स्टेगार्ड कन्फर्मेशन है मोस्ट स्टेबल, और ऊपर से यहाँ पे X जो है वो हाइड्रोजन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, हमेशा याद रखना। यहाँ पे भी तुम्हें मिल जाएगा X हाइड्रोजन के ऑपोजिट ये वाला, लेकिन ये इक्लिप्स कन्फर्मेशन है बोल के अनस्टेबल है, इसलिए मैंने बोला स्टेगार्ड कन्फर्मेशन ड्रॉ करो। तो स्टेगार्ड कन्फर्मेशन में क्या होगा, जो हाइड्रोजन तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो याद रखना बेस आके इस हाइड्रोजन को नहीं लेगा, बेस आके फर्स्ट ऑफ ऑल हमको स्टेगार्ड कन्फर्मेशन ड्रॉ करना है मोस्ट स्टेबल, उसके बाद हाइड्रोजन इसको नहीं लेना है, हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन X का ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा उसको ही लेना है, क्योंकि बेस एक निगेटिव चार्ज है, तो वो निगेटिव चार्ज
X माइनस निगेटिव होकर निकलेगा, मतलब दो निगेटिव चार्ज दो डिफरेंट डायरेक्शन में है, मतलब काफी स्टेबल। इधर से निगेटिव चार्ज आया, H को लिया और X दूसरा डायरेक्शन से निकलते चला गया, इसको बोलते हैं एंटी इलिमिनेशन। एंटी इलिमिनेशन तो समझ में आया एंटी इलिमिनेशन क्या होता है और सीन इलिमिनेशन क्या होता है। तो हमेशा याद रखना E2 इलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा एंटी इलिमिनेशन होता है, सीन इलिमिनेशन नहीं होता है। ये वाला इलिमिनेशन नहीं होता है, क्यों? ये वाला इलिमिनेशन एक तो इक्लिप्स कन्फर्मेशन होता है फास्ट, और इक्लिप्स को छोड़ ही दो। सीन इलिमिनेशन का मतलब है जिस डायरेक्शन से हाइड्रोजन जाएगा उसी डायरेक्शन से उसी फेज से लिविंग ग्रुप जाएगा, तो दोनों एक ही फेज से जा रहा है, रिपल्शन ज्यादा होगा नहीं होगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जिस फेज से जा रहा है लिविंग ग्रुप अपोजिट फेज में जा रहा है, मतलब दोनों डिफरेंट फेज में है। इस बॉन्ड का एस्पेक्ट से सोचो, ये नीचे से तरफ से जा रहा है, ये ऊपर की तरफ से जा रहा है, मतलब दोनों डिफरेंट फेज से निकल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी। एंटी मतलब ऑपोजिट फेज से रिएक्शन हो रहा है। मतलब इसको अगर यहाँ पे हम लोग सोचेंगे, ये पकड़ ले एक बेस है, बेस आके इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड उधर गिर जाएगा और ये X निकल जाएगा। देखो पूरा एंटी इलिमिनेशन हो रहा है, H इधर से गया, X इधर से गया, तो इसको बोलते हैं एंटी इलिमिनेशन। अगर एग्जाम में आता है तो ये इसको तुम लोग को ड्रॉ करना होगा, कैसे एंटी इलिमिनेशन होता है वो तुम लोग को दिखाना होगा। समझ में आया? ओके, तो ये तो समझ में आया होगा, तो यही है एक्चुअली। तो अभी हम लोग देखेंगे कुछ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ इलिमिनेशन रिएक्शन हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। डायग्राम पकड़ लो, हमारे पास कुछ ऐसा है, CH3 CH2 CH और CH3, और यहाँ पे पकड़ लो Br। हमारे पास है CH3O माइनस, यहाँ से दो स्ट्रक्चर आता है, मैंने पहले ही दिखाया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये वाला डबल बॉन्ड हुआ, प्लस यहाँ से एक और स्ट्रक्चर आएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो मेजर तुम लोग को पता है, ये वाला मेजर होगा, ये वाला मेजर होगा, ये वाला माइनर होगा, क्योंकि ये मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब दो बीटा है ना, यहाँ पे दो बीटा है, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये वाला कम स्टेबल है। तो याद रखना इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होगा, ये है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और ये है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो यहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया, यहाँ पे क्या था, एल्काइल हैलाइड था, यहाँ पे क्या था, एल्काइल हैलाइड एंड बेस था, एल्काइल हैलाइड एंड बेस। यहां से यहाँ पे गया, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू आया, ये आया प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट आया ना, दो प्रोडक्ट आया। तो देखो कौन सा आएगा, ये हुआ हमारा 2 ब्यूटीन, ये हुआ 1 ब्यूटीन। तो 1 ब्यूटीन कौन सा होगा, 2 ब्यूटीन ज्यादा स्टेबल है ना, जिसका ज्यादा स्टेबल होगा उसका एनर्जी कम होगा, तो ज्यादा स्टेबल है ये, तो ये होगा 2 ब्यूटीन और ये होगा 1 ब्यूटीन। तो देखो 2 ब्यूटीन ज्यादा स्टेबल है, उसका एनर्जी काफी ज्यादा है, 1 ब्यूटीन कम स्टेबल है, इसका एनर्जी काफी कम है। तो मतलब जितना ज्यादा एनर्जी हम लोग ट्रेवल करके ऊपर उठेंगे उतना ही ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट आएगा। मतलब क्या हो रहा है, जो जल्दी कौन फॉर्म हो रहा है, जल्दी हो रहा है 1 ब्यूटीन, और लेट करके कौन फॉर्म हो रहा है, लेट करके 2 ब्यूटीन। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक प्रोडक्ट। क्या बोल सकते हैं, काइनेटिक प्रोडक्ट। काइनेटिक, इसको काइनेटिक प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, सॉरी, इसको बोलेंगे काइनेटिक प्रोडक्ट। काइनेटिक प्रोडक्ट क्यों, क्योंकि काइनेटिक प्रोडक्ट जल्दी फॉर्म होता है और वो कम स्टेबल होता है। तो जल्दी फॉर्म हुआ, कम स्टेबल हुआ, लेकिन ये थोड़ा देर से फॉर्म हुआ लेकिन ज्यादा स्टेबल हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट। थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट, समझ में आया, समझ में आया ये चीज? ओके, तो यहां से अगर हम लोग इसको मेजर पकड़ेंगे, मेजर, इसको माइनर को छोड़ दो, मेजर से हम लोग को क्या क्या स्ट्रक्चर आएगा, देखो C डबल बॉन्ड C यहाँ पे है, तो H इधर, CH3 इस तरफ आएगा, CH3 इस तरफ आएगा, एक प्रोडक्ट। इसमें से दो प्रोडक्ट आएगा, एक हुआ ये और दूसरा हुआ, एक और लिखता हूं, दूसरा होगा ये वाला, C डबल बॉन्ड C, H इस तरफ, CH3 इस तरफ, H इस तरफ, CH3 इस तरफ। मतलब यहां से आएगा एक Z आइसोमर, Z मतलब सिस, यहाँ पे दो सिमिलर ग्रुप है, लोग सिस बोल सकते हैं। Z और E और Z समझने के लिए मेरा आइसोमरिज्म का वीडियो तुम लोग को देखना पड़ेगा। तो ये Z होता है सिस, ये होता है E, मतलब कुछ ट्रांस की तरह, ठीक है। तो यहां से हमेशा याद रखना दो प्रोडक्ट आएगा, एक होगा Z, एक होगा E प्रोडक्ट आएगा। कैसे, डबल बॉन्ड में हम लोग को जियोमेट्रिकल आइसोमर मिलता है, हम लोग को पता है।
डबल बॉन्ड में अगर सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ होता है, एक ही कार्बन में दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ होता है, तो हम लोग को ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलेगा। अगर दोनों में हाइड्रोजन होता तो शायद ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं मिलता। जब दो डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ होता है तो हम लोग को ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलेगा। अगर सब हाइड्रोजन होता तो नहीं मिलता। यहाँ पे दो डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है एक कार्बन में, इसमें भी है, तो यहाँ से हम लोग को मिला Z मतलब सिस, और एक होगा दो उल्टा साइड में E। और हमेशा याद रखना E हमेशा स्टेबल होता है, E और ट्रांस हमेशा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो बड़ा ग्रुप ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, रिपल्शन मिनिमम होता है। यहाँ पे दो बड़ा ग्रुप सेम साइड में होता है, यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होता है। whereas E में रिपल्शन कम होता है, बोल के E स्टेबल होता है और Z अनस्टेबल होता है। तो अगर पकड़ लो ये वाला हमारे पास 80% आया और ये वाला आया 20%, क्योंकि ये माइनर प्रोडक्ट है, तो ये वाला आएगा, इसमें से दो भाग है ना, एक है Z एक है E, तो Z आएगा पकड़ लो 30%, 80% का बोल रहा हूं, 80% का 30%, और ये आएगा 70%। ये विथ रिस्पेक्ट टू दिस 80% है, ये आया टोटल 80%। 80% में 30% रहेगा Z और 70% रहेगा E। क्यों? क्योंकि E ज्यादा स्टेबल होता है, मैंने बोला, बिकॉज ऑफ लेस रिपल्शन। तो हमेशा याद रखना जब भी मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर का दो ही पार्ट होगा, एक होगा E एक होगा Z। समझ में आया? ओके, तो आई होप तुम लोगों का क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास को थोड़ा मैंने फास्ट समझाया ताकि वीडियो थोड़ा छोटा हो, नहीं तो तुम लोग स्टूडेंट लोग पहले अवॉइड कर देते वीडियो का लेंथ देख के। तो आई होप तुम लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड लोगों के साथ, और मुझे बोलना कमेंट में कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।